यह कहानी है बिहार के पटना से आए तेज प्रताप की। तेज प्रताप और उसकी बीवी और एक उसकी 10 साल की बच्ची और माँ के साथ वह कटरा आते हैं माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए। वह बिहार से जम्मू पहुंचते हैं। रात काफी हो गई थी। वह बस स्टॉप पर रुके हुए होते हैं। रात काफी हो गई थी। वह कटरा जाने के लिए कोई टैक्सी ढूंढ रहे थे। उनको कोई टैक्सी नहीं मिल रही थी। काफी देर ढूंढने के बाद उनको एक सफेद एम्बेसडर कार मिलती है, जिसका ड्राइवर बहुत पतला और दुबला होता है। उसकी आंखें थोड़ी लाल होती। वो टैक्सी ड्राइवर बोलता है कि कटरा बैठ जाओ, समय कम है, रात में रास्ता बदल जाता है। तेज प्रताप को उसकी लाइन अजीब लगी, पर वह परिवार को लेकर बैठ जाता है। गाड़ी चल पड़ती है। कुछ किलोमीटर बाद सड़क के ऊपर घनी धुंध छा जाती है। सड़क के आसपास कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। सब कुछ दिखाई देना बंद हो चुका था। तेज प्रताप की बेटी ड्राइवर से पूछती है कि अंकल, क्या इस रास्ते पे रात को ऐसा ही घना कोहरा छा जाता है? ड्राइवर मुस्कुरा के बोलता है कि जब आत्माएं चलती हैं तो धुंध तो पड़ ही जाती है। तेज प्रताप की बेटी अपनी मम्मी से डर कर लिपट जाती है। उस दिन पूरे हाईवे पर कोई लाइट नहीं जल रही थी। आमतौर पर कटरा हाईवे पर थोड़ी रोशनी रहती है, लेकिन उस दिन पूरा घना कोहरा पूरी सड़क पर छाया हुआ था। गाड़ी अचानक एक कच्चे रास्ते से मुड़ जाती है। तेज प्रताप पूछता है कि भाई, ये तू कौन से रास्ते से लेके जा रहा है हमें? तो वह ड्राइवर कहता है कि कभी कभी देवी हमें खुद बुलाती है। अचानक वैन के आगे एक सफेद कपड़ों में औरत खड़ी हो जाती है, जिसके बाल बहुत लंबे थे उसके घुटनों तक। ड्राइवर गाड़ी को स्लो नहीं करता, बल्कि मुस्कुरा कर गाड़ी को और तेज भगाता है। वह औरत अचानक गायब हो जाती है। फिर गाड़ी की पिछली खिड़की पर किसी की खुरचने की आवाज आती है, जैसे कोई अपने नाखूनों से गाड़ी के पिछले शीशे पर रगड़ रहा हो। यह आवाज सुनकर तेज प्रताप की बेटी तेज प्रताप की गोद में आकर बैठ जाती है। कुछ देर आगे चलकर गाड़ी को ड्राइवर बीच रास्ते में रोक देता है और बाहर निकलता है। तेज प्रताप देखता है कि ड्राइवर किसी से बात कर रहा होता है, लेकिन उसके सामने कोई भी नहीं होता। ड्राइवर अपना सिर तेज प्रताप की तरफ घुमाता है। तेज प्रताप देखता है कि ड्राइवर की आंखें पहले से ज्यादा लाल हो चुकी हैं और वह बहुत चमक रही हों। और फिर वह मुस्कुरा कर देखता है तेज प्रताप की तरफ। ऐसा लगता है कि जैसे वो किसी और की आंखों से टैक्सी की तरफ देख रहा हो। यह नज़ारा देखकर वह सब डर जाते हैं। दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हैं कि टैक्सी के दरवाजे लॉक हो जाते हैं। गाड़ी के आसपास कदमों की आहट सुनाई देनी शुरू हो जाती है। ऐसे महसूस होता है कि कोई शीशे पर अपने नाखूनों को रगड़ रहा हो। बच्चे की हंसी सुनाई देती है, किसी बूढ़े की रोने की आवाज़ और एक औरत के फुसफुसाने की आवाज़ आती है। यहीं आए थे पिछले साल भी, छूट कर कैसे जाओगे?
तेज प्रताप की बेटी रोनी शुरू कर देती है। धीरे धीरे उसकी दादी मंत्र पढ़ती है। जैसे जैसे वह मंत्र पढ़ रही होती है वैसे वैसे बाहर ऐसा महसूस होता है कि किसी को गुस्सा आ रहा हो। जो शीशे पर रगड़ने की आवाज़ आ रही थी नाखूनों की, वह और ज़्यादा तेज हो जाती है। खिड़की के पास से आवाज़ आती है कि बंद करो इन मंत्रों को, ये हमें कष्ट दे रहे हैं। अचानक फिर ड्राइवर दरवाज़ा खोल देता है और एक विचित्र सी आवाज़ में बोलता है कि नीचे उतरो, तुम्हें भी बुलावा आया है, जो इन 5 लोगों को आया था, जो इस पैन में मर गए थे। वह उंगली से जंगल की तरफ इशारा करता है। वहां पर एक लाइट टिमटिमा रही होती है। उस रोशनी के पीछे कुछ परछाइयां खड़ी हुई होती हैं, बिल्कुल चुप। तेज प्रताप समझ जाता है कि ये वही ड्राइवर है जो इन 5 लोगों को लेके आ रहा था और यह भी इस दुर्घटना में मारा जा चुका है। यह अब लोगों को इनके पास लेके आ जाता है। तेज प्रताप थोड़ा चौकन्ना हो जाता है। तेज प्रताप को सारी बात समझ आ चुकी थी। वह हिम्मत करके अपनी फैमिली को गाड़ी से बाहर निकालता है और हाईवे की तरफ भागता है। उनकी किस्मत अच्छी थी कि वहां पर उनको एक पेट्रोलिंग कर रही पुलिस की गाड़ी मिल जाती है। वह वहां पर जाकर उनको सारी बात बताते हैं। पुलिस वाले भी कहते हैं कि हाँ भाई, यह गाड़ी तो आज से 5 साल पहले ही एक दुर्घटना में ख़त्म हो गई थी। इसमें सवार 5 लोग और एक ड्राइवर मौके पर ही मर गया था। यह गाड़ी आज भी इस हाईवे पर घूमती है, लोगों को अपना शिकार बनाती है। तेज प्रताप और उसकी फैमिली की किस्मत अच्छी थी कि वह सब बच गए। वह पुलिस वाले उनको कार हादसे में जो मरे लोग थे उनकी पिक्चर्स भी दिखाते हैं। तेज प्रताप कहता है कि हाँ यही ड्राइवर था। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरा भाई चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं फिर और एक नए हॉरर एपिसोड में। धन्यवाद।